हमारे लिए स्पेसिफिक। आपका स्वागत है और जनरल ओपी गुलिया अब हमारे साथ हैं। मिस्टर गुलिया, बहुत ज़्यादा उठापटक इस साल में हमने कॉटन में आते हुए देखी है। ऑल टाइम हाईज के बाद अब 40,000 के नीचे के स्तर हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। सबसे पहले तो जो प्राइस मूवमेंट है उस पर आपका क्या कहना है? पिछले तकरीबन एक महीने में बहुत ही अप्स एंड डाउन हुए हैं मनीषा, एंड इसके दो कारण हैं। एक तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है कॉटन का, उसमें 15 अगस्त को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक बहुत ही नेगेटिव सी खबर आई थी कि वहां पर सीवियर ड्राउट हुआ है और उसके कारण देयर इज ऑलमोस्ट 43% क्रॉप में कट होना है और फार्मर्स ने अपना फार्मिंग फील्ड्स वेकेट कर दिए हैं। एंड सिमिलरली ब्राजील जो नंबर 2 पे है कॉटन प्रोडक्शन में, वहां पर भी हीट वेव्स का और ड्राउट का डर था। सिमिलर थिंग हैपेंड इन चाइना। सो पुट दिस ऑल थिंग्स, थ्री ऑफ देम टुगेदर, सडनली देयर वाज अ फियर इन द मार्केट इंटरनेशनली कि अब की बार भी कॉटन की फसल कम होगी एंड प्राइसेस स्टार्ट शूटिंग अप, जिस तरह से आपने बोला अभी। और तकरीबन 3rd वीक अगस्त में प्राइसेस 22 अगस्त के आसपास टॉप पे पहुंच गए थे। अपना एमसीएक्स में उस दिन 51,090 का भाव चल रहा था जो पीक पे था। लेकिन धीरे धीरे ये खबर जब सेटल हुई और मालूम चलने लगा तो देयर आर बेटर न्यूज स्टार्टेड कमिंग इन। But as it was happening, the second factor which happened during this period is also Pakistan. Pakistan is also a good producer of cotton, and वहाँ भी जो सीवियर अभी फ्लड आए हैं तकरीबन 5 लाख मीट्रिक टन का, वहाँ भी नुकसान हुआ है करके। तो इंटरनेशनल लेवल पे कॉटन का देयर इज अ फियर, देयर इज अ नेगेटिव न्यूज के इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। However, when you look inwards in-house, so there is a positive news about in-house India. And the good part is that in India, the production is going to be good, crop size is better. And इसके कुछ कारण है why it is happening. You see what has happened कि जैसे अभी मेहता जी ने बताया था कि लास्ट ईयर्स जो कॉटन्स के भाव बढ़े थे उसके कारण फार्मर्स ने ना बहुत सारा शिफ्टिंग हुआ। देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट बिटवीन द क्रॉप सोइंग, एंड बहुत सारे मूंगफली और सोयाबीन से फार्मर्स ने शिफ्ट किया कॉटन की तरफ। एंड व्हाई? बिकॉज कॉटन का जो स्पॉट प्राइस है वो तकरीबन 5,600 के करीब है, बट बिक रही है 10,000 से ऊपर। So the farmer is getting a very good price, and that's why they are shifting towards the cotton, and that has affected the crop size this time. मुझे जनरल गुलिया कैसे देखते हैं आप आगे जाके यहाँ पर मांग बनती हुई, क्योंकि अभी तक हमने देखा था यहाँ पर चिंताएं थी कि भाव इतने ज्यादा हैं तो स्मॉल और मीडियम मिल्स के यहाँ पर बंद हुई, लोगों ने यहाँ पर कैपेसिटी बंद करी। अब क्योंकि भाव यहाँ पर इतने करेक्ट हो चुके हैं, आप देखते हैं मिलों की तरफ से मांग आती हुई, क्या आप देखते हैं एक्सपोर्ट की मांग फिर से बढ़ती हुई? Yes, Manisha, what has happened? टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजरी है। पहले कोविड हुआ, फिर हाई कॉटन प्राइसेस हो गए, 50-60% कैपेसिटी पे स्पिनर्स आजकल अपना काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली डिमांड बिल्कुल डाउन हो गई है, एंड व्हेन यू लुक एट इट, द डिमांड एट इंटरनेशनल स्टेज इज स्टिल नॉट रिकवर्ड फुल्ली. There is a chance, but till the time Ukraine war continues, there is a fear of recession. Then the inflation in US, UK, and Europe. All these things put together, the demand is still stable. However, when you look inwards, अब अपना इंडिया में एक स्वीट स्पॉट पे है। Okay. अपना फेस्टिवल सीजन आ रहा है। फेस्टिवल सीजन में अच्छे से अप्रैल की और गारमेंट्स की डिमांड बढ़ती है, एंड कॉटन प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। सो वी एज स्पिनर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीजन नाउ एंड रन आवर थिंग्स एट फुल कैपेसिटी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेरी गुड पॉजिटिव सीजन नाउ। ऑलराइट, जनरल गुलिया, एक फाइनल सवाल आपसे है, सरकारी मेजर्स आप यहाँ पर किस तरह से बनता हुआ देखते हैं? कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर? और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने कहा कि अब सेकंड हाफ या जो फाइनल क्वार्टर इस साल का है, सभी को एक्सपेक्टेशन है कि फेस्टिवल डिमांड के चलते सभी सेक्टर्स यहाँ पर बेहतरीन करेंगे। कुछ नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं कि किस तरह की डिमांड ग्रोथ यहाँ पर रहेगी? You see what happens that as I said, internationally will not be, but we certainly feel that we will हम अपना पूरा 100% कैपेसिटी पे अभी स्पिनर्स चलेंगे। तकरीबन अपना इंडिया में 50 मिलियन स्पिनर्स की कैपेसिटी है। अभी उसमें से 30 और 40 के करीब अपना कैपेसिटी पे चल रहे थे। So once the spinners start moving fully, then there are looms which are around 24 lakh loom है इंडिया में. They will start running at full capacity. Now this cycle starts, and once this cycle starts, the positivity comes in the complete thing and all. And that is how the complete textile industry will get a boom.
एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है. सो जैसे ही इसमें पॉजिटिविटी आती है ओवरऑल इकोनॉमी में, यू विल सी इट पॉजिटिवली अफेक्ट्स द ओवरऑल इकोनॉमी. So we feel that yes, the season next about 3-4 months are going to be the best season for the textile industry. ऑल राइट, यानी कि बेहतरीन सेक्टर सीजन यहाँ पर आगे जाकर कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है. ऑफ कोर्स भावों में गिरावट है वो इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन है, फेस्टिवल सीजन है तो वो कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर अच्छा है, किसानों पर यहाँ पर जरूर ध्यान देना होगा. लेकिन ओवरऑल फसल एक्सपोर्ट्स और डिमांड को लेकर एज ऑफ नाउ बाजार में कोई बहुत खासी चिंता नहीं है. लेकिन इसी के साथ ये शो समेटने का भी समय है. बहुत शुक्रिया जनरल गुलिया, डॉक्टर मेहता, हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम सेक्टर्स पर एक्सपर्ट कमेंट्स भी देने के लिए. इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर.